जय हिंद दोस्तों, यह है लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव हम करेंगे आपके साथ। आज का विषय है भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय अध्ययन से। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइसिस। अगला प्रश्न, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हीगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल का। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? आंसर है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यह यूपीएससी का क्वेश्चन था। प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? सीले। अगला प्रश्न ये कूट वाला है, हम इसे नहीं करेंगे। आगे, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिक्टो कोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा था? E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। ये जो है इसका मतलब हुआ वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। ये 4 ऑप्शन थे इसमें कि वर्ष 150 ईस्वी के पहले आता है और उसके बाद आता है। जिस वर्ष में वर्ष 150 ईस्वी आता है मतलब वर्ष 50 ईस्वी पूर्व मतलब ईसा के 50 साल पहले, तो ये उसके पहले जाइएगा तो आपको 60-70 होता जाएगा, वो बैक चले जाइएगा, अतीत में चले जाइएगा। चलिए, वर्ष 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है, 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क का हुआ था, इस वक्त उसका राज्याभिषेक हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत वाला है हमारा नेशनल कैलेंडर। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसने दिया था? यानी कि ईसा मसीह के हिसाब से अगर चलिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो 319 से 320 का उसका काल है गुप्त संवत का। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसको शुरू किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, गद्दी पर बैठने के वजह से। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ और गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ। चौथा है, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। यानी कि विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 से आरंभ हुआ और गुप्त संवत 319 से। प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में कौन सा है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर कितना वैल्यू आएगा? 2070 को अगर आप कीजिएगा तो 2013 आएगा। विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन 1 का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि वो विक्रम संवत में होता तो क्या होता? 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विगत संख्या 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? 1928। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यह भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को दर्शाता है। प्रश्न है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? आंसर इसका है विलियर्ड लिब्बी ने किया था। प्रश्न है, कास्ट, अस्थि और शंख के
पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14 पद्धति। कार्बन डेटिंग निम्न के आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टान। तो ये जीवाश्म के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है कार्बन डेटिंग। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ कब माना जाता है? मानव ने जब लिखना शुरू किया, चूँकि प्रागैतिहासिक काल जो स्टोन एज को कहते हैं, जब पढ़ना लिखना नहीं आता था। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से ऐतिहासिक काल का माना जाता है। उसके पहले आद ऐतिहासिक काल है। सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें लेखन का प्रमाण मिला है, लेकिन वो ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? यानी कि जो एक चैत्र होता है, साल का स्टार्टिंग होता है शक संवत का, वो 22 मार्च या 21 मार्च को होता है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भाग बांट कर देखने का रिवाज चलाया? ये भाई साहब थे सेलेरियस। चलिए, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ का निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? अल बरूनी ने सूचना दी गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में। तो ये अभी हम लोग भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय से प्रश्न उत्तर कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्ड चाहिए लूसेंट से अध्यायवार, तो कमेंट में लिखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ लें और आपके दोस्त भी आपकी तरह नौकरी जल्दी से जल्द हासिल कर लें। ये वीडियो आपको अल्फा करियर एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से दिया जा रहा है। हमसे संपर्क करने के लिए कॉल कर सकते हैं 9955150786 पर। धन्यवाद। जय हिंद।